इसके बावजूद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार दलितों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें दोस्तों हत्या, बलात्कार और सामाजिक बहिष्कार जैसे मामले शामिल है। दोस्तों, सामाजिक वास्तविकता ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, सार्वजनिक कुओं का उपयोग नहीं करने दिया जाता है, सामाजिक आयोजनों में हिस्सेदारी से वंचित किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में भी सूक्ष्म भेदभाव, माइक्रो एग्रेशन और अवसरों में असमानता बनी हुई है शहरों में आज भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, इसको देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा, आपका अंदर से खून खोल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे कि क्या हमारे देश को आज़ाद होने से लेकर आज तक 75 साल से भी अधिक समय हो गया है, फिर भी हमारे दलित समुदाय पर अन्याय, अत्याचार, शोषण और बलात्कार जैसी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों, तो इसकी क्या वजह है और ऐसी खबर क्या है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और साथ ही साथ इसी वीडियो में लास्ट में यह भी बताऊंगा कि हमारे दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब लोगों पर ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेगी, और साथ ही साथ मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूप से इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करना होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में होता है, आपको कुछ देने का नहीं होता है। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से, आपके कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें और नई नई वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वो ऐसी कौन सी घटना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो देखिए इस पूरी खबर को। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसको देखने के बाद अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी बीएसपी भी अब आक्रामक अंदाज में नजर आ रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है कांसगंज, और इस कांसगंज जिले में गांव है एक मंडनपुर। तो दोस्तों, मंडनपुर गांव में 20 दलित परिवार रहता है। वो 20 परिवार वहां के दबंग यादवों की प्रताड़ना से तंग आकर के, परेशान होकर के पलायन करने पर विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, इन लोगों का बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगा और बीएसपी की ओर से क्या स्टैंड दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम साहब ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने किस प्रकार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, वह भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिएगा कि किस प्रकार ये लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और गांव छोड़ने पर विवश हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। देखिए इस वीडियो क्लिप को आप। चले चढ़ जा रहा हूं ऊपर। चढ़ जा। कहा बात है, कहाँ जा रहे हैं सामान लेके? अपने उखड़े जा रहे हैं गाँव में। जो का मतलब है? हमारी लड़कियों की छेड़खानी करते हैं, दिन दोपहर घर पे चढ़ते हैं, आई लोग, अच्छा यादव लोग। अच्छा हमें रहने नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, तो तुम सब कहाँ जा रहे हो? गांव छोड़ के जा रहे हो? छोड़ के अच्छा, गाँव छोड़ के जा रहे हैं। तो दोस्तों, देख लिया आपने इस वीडियो को कि किस तरीके से वो अपना अपना जरूरी घर का सामान है उसे लेकर जा रहे हैं, अपने सिर पर रखकर पलायन कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से उसी गांव के रहने वाले यादव समाज से आने वाले कुछ लोग किस तरीके से जाटव समाज की बहन और बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं, छेड़ती करते हैं और उनको बात बात पर जो है अपमानित करते हैं। और दोस्तों, इसी कारण ये जाटव लोग दुखी होकर गांव छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों, हमारे निजी विचार हैं कि कब तक गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा और कब तक ये लोग भागते फिरेंगे, पलायन करते रहेंगे। क्योंकि आज इन लोगों का यहाँ मंडनपुर गांव से पलायन है तो कहीं दूसरी जगह पर जाकर तो बसना ही है। तो हो सकता है कि वहां पर भी
ऐसा कोई जातिवादी मानसिकता के गुंडे मिल जाएंगे तो वो भी आपको परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो क्या वहां से भी आप भागोगे? कहां कहां से भागोगे, कहां कहां पर आप पलायन करोगे? और दोस्तों, पलायन करना कोई समस्या का समाधान नहीं है और 20 घर का परिवार भी कोई छोटा नहीं है, बल्कि दोस्तों हमारा एक व्यक्ति दलित समुदाय का 10 आदमी के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों फिर भी वो बेबस नजर क्यों आते हैं, आपको पता है? तो दोस्तों मेन रीजन है गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा। इसी की वजह से वो अपने आप में कमजोर महसूस करते हैं। क्योंकि दोस्तों भले ही हमारे देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गया है और हमारे देश में परम पूजनीय BR अम्बेडकर जी का संविधान भी लागू है, भारतीय संविधान भी लागू है, लेकिन दोस्तों बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में आज भी अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति इतना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है कि इन हिजड़ों का मुकाबला नहीं कर सकता है। दोस्तों आपके वहां इसको दबंग बोला जाता होगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई व्यक्ति छोटे व्यक्ति को दबाता है या उसका शोषण करता है तो उसे हिजड़ा बोला जाता है। और दोस्तों इसका मेन रीजन है जातिवाद। ये कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन असल में इनकी औकात क्या है वो भूल जाते हैं। और ये जातिवादी राजनीतिक पार्टियां भी यही चाहती है कि ये लोग बस आपस में लड़ाई झगड़ा में उलझे रहें और हमें हमारी जाति का वोट मिलता रहे। अब दोस्तों किसी ने एक्स पर ट्वीट करके बताया है, ये मामला कांसगंज के मंडनपुर गांव का बताया जा रहा है। यहाँ करीब 20 घर दलितों के हैं, जबकि 50-60 घर यादव समाज के लोगों के हैं। दलित समाज के लोगों का कहना है कि उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की जाती है, उन्हें परेशान किया जाता है। इस सारी परेशानी की वजह से पूरे के पूरे दलित समाज के लोग गांव छोड़ने को विवश है, मजबूर हैं। कानून व्यवस्था का ढोल पिटने वाली भाजपा सरकार इस पर मौन है और समाजवादी पार्टी चुप है। आखिर कब तक दलित समाज पिसता रहेगा? आजादी के 79 साल बाद भी हमारा उत्पीड़न क्यों किया जाता है? तो दोस्तों ये सवाल किया गया है। इसी को लेकर दोस्तों बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को, यूपी के डीजीपी को संज्ञान में लाते हुए इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, गुंडे माफिया कांप रहे हैं, लेकिन सच्चाई सामने बयां कर रही है कि यूपी में जंगल राज कायम है। दलितों की यह हालत है कि आए दिन बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों साफ तौर पर रामजी गौतम साहब ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। वहीं पर दोस्तों एक पत्रकार ने और लिखा है कि इस वीडियो को सब लोग 2-2 बार देखो, यादव समाज के साथियों आप 4-4 बार देखो, शर्म ना आए तो बार बार देखो। जाटव समाज के लोग पलायन कर रहे हैं, उससे भी शर्मनाक है जो वजह बता रहे हैं कि अहिर लोग लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, घर पर चढ़कर मारपीट करते हैं। और योगी आदित्यनाथ वैसे तो राजनीतिक रंजिश में भी यादवों पर कार्रवाई करते हैं, यहाँ क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? इन जातिवादी गुंडों को खुला छोड़कर कोई पॉलिटिक्स फायदा ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर योगी सरकार पर और सपा पर निशाना साधा है। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि दलितों पर अत्याचार कब तक होता रहेगा और इसको पूर्ण रूप से रोकने के लिए क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों दलितों पर अत्याचार का मुद्दा भारत में एक गंभीर और जटिल सामाजिक समस्या है, जिसकी जड़ें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक असमानताओं में गहरी हैं। सवाल यह है कि यह कब तक चलेगा? तो न केवल भावनात्मक है बल्कि समाज के सामने एक गहरी चुनौती भी प्रस्तुत करता है। इसका जवाब देने के लिए हमें इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को देखना होगा। तो दोस्तों ऐतिहासिक संदर्भ, दलित समुदाय पर अत्याचार की जड़ें भारत की जाति व्यवस्था में है, जो सदियों से सामाजिक संरचना का हिस्सा रही है। हालांकि दोस्तों संविधान 1950 में अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया है और अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के लिए विशेष प्रावधान भी बनाए हैं, फिर भी सामाजिक भेदभाव और हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों वर्तमान स्थिति में कानूनी प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, SC/ST एक्ट और इसके बाद के संशोधन 2015 और 2018 में दलितों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसके बावजूद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों के अनुसार दलितों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें दोस्तों हत्या, बलात्कार और सामाजिक बहिष्कार जैसे मामले शामिल हैं। दोस्तों, सामाजिक वास्तविकता ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, सार्वजनिक कुओं का उपयोग नहीं करने दिया जाता है, सामाजिक आयोजनों में हिस्सेदारी से वंचित किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में भी सूक्ष्म भेदभाव, माइक्रो एग्रेशन और अवसरों में असमानता बनी हुई है शहरों में आज भी। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि यह कब तक रहेगा। यह सवाल का जवाब कई कारकों पर निर्भर है। शिक्षा और जागरूकता। जब तक दोस्तों समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों को खत्म करने के लिए व्यापक स्तर पर शिक्षा और जागरूकता नहीं फैलेगी, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। स्कूलों में जाति विरोधी शिक्षा और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना जरूरी है। आर्थिक सशक्तिकरण। दलित समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त करना होगा, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और उद्योगों के अवसर प्रदान करना होगा। सामाजिक असमानता को कम कर सकता है। अब दोस्तों अगला, कानून का सख्ती से पालन करना। SC/ST एक्ट और अन्य कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन जरूरी है। पुलिस और न्यायिक प्रणाली में सुधार ताकि पीड़ितों को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिले, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक बदलाव। जाति आधारित मानसिकता को बदलने के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर काम करना होगा। सामाजिक संगठनों, मीडिया और प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दलितों पर अत्याचार तब तक पूरी तरह खत्म नहीं होगा जब तक सामाजिक, आर्थिक और कानूनी स्तर पर समग्र और निरंतर प्रयास नहीं किए जाएंगे। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर समाज, सरकार और व्यक्ति सामूहिक रूप से प्रतिबद्ध हो तो इस दिशा में तेजी से प्रगति संभव है। तत्काल कदमों में कानून का सख्ती से पालन, शिक्षा और रोजगार के अवसरों का विस्तार और सामाजिक जागरूकता का अभियान शामिल है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है और बदलाव के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने स्तर पर भेदभाव को नकारें और समावेशी समाज की दिशा में काम करें। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।